वो तो ऐसे जवान थे कि मेरे आका फरमाते हैं ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली ये मुर्तजा जैसा कोई जवान नहीं है। ये सब जवान लोग थे, लेकिन आज जवानी को नशे में भंग कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा है लोगों का, मंसूबे के साथ मुस्लिम जवानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में नशा दवाओं के जरिए, एमडी के जरिए, भंग के जरिए, चरस के जरिए, हुक्के के जरिए ये नशा आम किया जा रहा है। पता है इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खौफ है। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, मैं कोई तफरीक या फिरका वारियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया किसी को नहीं दिया। वजह क्योंकि मुसलमानों के दिल के तार जिंदा किताब कुरान से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा नबी मुस्तफा जाने रहमत से मिलते हैं। मुसलमानों के दिल के तार जिंदा खुदा की रहमत से मिलते हैं, हय्यो कय्यूम से मिलते हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको बहुत दिमाग दिया, बहुत टैलेंट अता फरमाया। आप देखिए दूर क्यों जाते हो, इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी कौन था? कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम था? इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने ताजमहल दिया कलमा पढ़ने वाला था या कलमे का इनकार करने वाला था? इस मुल्क को जिसने लाल किला दिया कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला था? इस मुल्क में जिसने ईरान से सनत और हिरफत ला करके हिंदुस्तान वालों को कपड़े बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को कालीन बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को मोतियों का हार बनाना सिखाया, वो कलमे का इनकार करने वाला था या टीपू सुल्तान की शक्ल में कलमा पढ़ने वाला था? जरा तहकीक तो कीजिए। हिंदुस्तान में कालीन का जो तसव्वुर आया है, इसी तरीके से सनत और हिरफत का जो तसव्वुर आया है अवाखिर के अंदर, इसी तरह देखते चले जाइए मेरे भाइयों। यहाँ जो खूबसूरत इमारतें हैं, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान को सजाने से लेके संवारने तक, संवारने से लेके सोने की चिड़िया बनाने तक, सोने की चिड़िया बनाने से लेके बचाने तक, हत्ता के 1857 में इंकलाब की आवाज उठाने तक, तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ने तक, भारत छोड़ो की आवाज लगाने तक, 1947 में हिंद को आजाद कराने तक, जरा चेक तो करो। अल्लाह अकबर, ये सबसे ज्यादा मेहनतें किसकी है? ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अगर इनकलाब की आवाज किसी और ने लगाई है तो उसकी अपनी मातृ जबान में वो लगाता। इनकलाब खुद बता रहा है कि किसी कलमा पढ़ने वाले की जबान से निकला हुआ जुमला है। अल्लाह अकबर, तहरीक रेशमी रुमाल, इस तरीके से देखते चले जाइए। सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन नमाज़े जुमा के बाद खड़े होकर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, मस्जिद में दिया था ना, तो मस्जिद कलमा पढ़ने वालों की होती है, कलमे का इनकार करने वालों की होती है। उसी कलमा पढ़ने वाले को दुनिया फजल खैराबादी के नाम से जानता है। अरे जिसने टैंक से अपना सीना लगा लड़ा करके शहीद हो गया मुल्क की खातिर, उस अशफाकुल्लाह खान का ताल्लुक कलमा पढ़ने वालों से था या कलमे का इनकार करने वालों से था? जरा चेक तो कीजिए, जरा पता तो कीजिए। तुम्हारे टैलेंट से लोगों को बड़ी तकलीफ है, इनको पढ़ने मत दो। जिस दिन ये पढ़ेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इनको तिजारत मत करने दो। जब ये तिजारत करेंगे तो तिजारत की मंडियों पर इनका कब्जा होता। इतने भोले मत बनो, नादान मत बनो, अपनी जवानी को आग मत लगाओ। एक जवान सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद नहीं होता, वो पूरी उम्मत का सरमाया होता है, वो पूरी मिल्लत का सरमाया होता है। तुम्हें इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर के सिवा कुछ नहीं दिखते? इतनी गंदी सोच तुम्हारी कब से हो गई है? एक वक्त वो था तुमने उंदुलूस के साहिलों पर कश्तियां जला करके लोगों को बताया था या तो मर जाएंगे या तो मजहब का परचम लहरा देंगे। तुम्हारी तहारत और तकवे का आलम ये था। अभी मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र छेड़ा, दिल खून के आंसू रो रहा था और आंखें भी कुछ उसका इजहार कर रही थी। आप जानते
जमीन के ऊपर किसी कौम का खून कब होता है? जब उस कौम का जवान अय्याश और आवारा हो जाता है। जिस कौम का जवान सानी हो, शराबी हो, आवारा हो, अय्याशी करे, उस कौम को खाक व खून में तड़पाया जाता है। और जिस कौम का जवान रातों को अपने गुनाहों को याद करके मुसल्ले पे रोता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। सुनहरी हरफों से उनकी तारीख लिखी जाती है। मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र किया। फिलिस्तीन अभी फतेह होता है। अपना किरदार बदलो। जो काम तलवारें नहीं करती वो काम किरदार करता है। लेकिन तुम क्या फिलिस्तीनियों की हिमायत करोगे? जो अपनी बहन का मुस्तकबिल नहीं सोच सकता, वो फिलिस्तीन में बेवा होने वाली औरतों का मुस्तकबिल क्या सोचेगा? जिसकी पाप की निगाहों से उसकी साली महफूज नहीं, वो किसी की लुटने वाली आबरू की हसासियत को क्या महसूस कर सकता? जो अपने भाई की मदद के लिए ईद के कपड़ों के लिए तैयारी नहीं कर सकता, वो सिग्नलों पर भीख मांगने वाली औरतों की क्या मदद कर सकेगा? तुम तो खुदगर्ज हो गए। तुम्हें खुदगर्जी के अलावा आता क्या है? अगर जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जो कौम अपनी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, वो अपनी माँ का हक क्या अदा करेंगे? वो अपनी बहन का हक क्या अदा करेंगे? वो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए एक एक महीने की मुसाफत पर फिलिस्तीनियों के मजलूमों का क्या हक अदा करेंगे? जो अपनी अल्लाह की मोहब्बत में 10 मिनट की नींद कुर्बान ना कर सके, वो अपनी जाने क्या कुर्बान कर सकेंगे? बड़ी माजरत के साथ आज तो खाने पीने सोने और गुनाह करने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। औरतों को पाप की नजरों से देखने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। बड़ी माजरत के साथ सबसे महबूब मशगला है हुस्न को तकना, हुस्न को देखना। आओ जवानों का किरदार क्या था, बात खत्म करते करते, बात एंड करते करते बता दूं। याद रखना, सिर्फ मनकबतों से और नज़मों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ नारों और जलसों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ दर्द भरी बातों से और तहरीरों से हालात बदलने नहीं वाले। जब तक कि तुम किरदार के गाजी न बनो। बड़ी बातें कर ली है। अरे तुम्हारी बेटियां जिनको अल्लाह वो रसूल ने मस्जिद में जाने से रोका था, आज तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के मौके पर दुल्हनों को तुम ब्यूटी पार्लर तक भेजते हो। अल्लाह अकबर। जिस मजहब में औरतों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उस कौम की बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाएगी, मेहंदी लगाने तक ब्यूटी पार्लर तक जाएगी। जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में, तवज्जो, नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, मुसाफा नहीं कर सकती, वो बेटियां अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही हैं। दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? सिवाय कलमा पढ़ने के, कलमे के चंद अल्फाज वो भी सही अदा नहीं कर सकते, उसका माना तक नहीं मालूम है। फैसला तो मुफ्तियान किराम करेंगे, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं सिर्फ दिल जला सूफियों का गुलाम हूँ। लेकिन दिल का दर्द आपके सामने रखो। सोचो दीन कहाँ है? नींद से उठने से लेकर सोने तक के दीन कहाँ है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? इमाम हुसैन का नाम लेते हो सिर्फ शरबत के लिए और नियाज खाने के लिए। इमाम हुसैन के खून को शरबत और खिचड़े के बस तोलने वालों, बेवफाओ, नाम हुसैन लेकर यजीद का किरदार जिंदा करते वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की निगाहों में तो इतनी तहारत थी कि उन्होंने अपनी घर की कनीजों को भी एहतियात से देखा, और तुम्हारी निगाहों में इतना पाप है कि आजकल सालियों को भी और चचा की और फुप्पी की बेटियों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। आज तक भावजों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन बात कहने की है, जलसे में तो कही जाती है। यहां तक कि ये बदबख्ती की बातें सुनने में आती है कि ससुर से बहुएं तक महफूज न रही। वो बदतरीन हालात हम देख रहे हैं। वजह दीन उठ गया, अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई। आप जानते हैं, एक मर्तबा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी एक कनीज से कहा, तू कौन है? उसने कहा, 40 साल से आपके घर में रहती, मुझे नहीं पहचानते। कहा, मैंने आज तक तुझे देखा ही नहीं।
ये उनके तकवे का आलम था, ये उनकी परहेजगारी का आलम था। आज औरतों में भी तकवा नहीं, मर्दों में भी तकवा नहीं। औरतों का हाल तो ये कि सीरियल देखने के लिए टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जरा मेरी माओ और बहनों से पूछो, उन्होंने आज से पहले कुरान कब पढ़ा? कुरान कौन सी किताब है? तीजे की, चहलुम की, 10वें की, 20वें की। ये कुरान की इज्जत की तुमने तावीज के मौके पे गले में लटकाने की। तावीज तीजे के लिए था, चहलुम के लिए था, 10वें 20वें के लिए था, इसलिए आया था कुरान। कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुत्तकीन। कुरान का उन्वान हिदायत है, कुरान हिदायत के लिए था। ये 10वां 20वां चहलुम ये दूसरे तीसरे नंबर की बात थी, जिसको आपने जहेज, कुरान जहेज में देने के लिए सिर्फ नहीं आया। कुरान 10वें 20वें के लिए सिर्फ नहीं, कुरान तो हिदायत के लिए आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10वें 20वें पे इसाले सवाब ना करो, मेरी बात का गलत मफहूम मत निकालना। कुरान हिदायत के लिए आया था। हिदायत के सिवा सब काम ले रहे हो। इस कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खाते हो, इस कुरान पे हाथ रख करके माज़अल्लाह तिजारत के मामलात है हल करते हो। जरा बताओ अल्लाह के बंदो, कुरान पे जुल्म करने वालों, आज मुसलमानों को इसलिए सताया, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि तुम कुरान पे जुल्म कर रहे हो। तौबा कर लो, कुरान पे जुल्म करने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।